सो अब हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हम लोग थोड़े से बड़े नंबर लेंगे, ठीक है ना। छोटे नंबर अगर क्लास 5th की बात करें तो 5th में आकर कोई छोटे नंबर या 2 से 3 डिजिट से 1 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा। तो थोड़े से बड़े नंबर हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, चलो 23 से मुझे मल्टीप्लाई कराना है। मतलब इस 4 डिजिट का नंबर से 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई मैं कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो बेसिक प्रोसेस आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताता हुआ चलूँगा। बेसिक प्रोसेस आपको पता होगा, फिर भी मैं बताता हुआ चलूँगा। तो ऐसे 2 डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ। पहले हम लोग ये जो 1 में है डिजिट यानी 3 आगे वाला, इससे पहले मल्टीप्लाई ऊपर के नंबर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कौन सा नंबर पकड़ेंगे, पहले हम लोग 3 नंबर पकड़ेंगे। 3 5 15, 15 का हम लोग 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 3 5 15, कुल मिला के टेबल तो आनी ही चाहिए भाई। टेबल नहीं आती है तो लेक्चर दिखना ही मत। टेबल कम से कम 10 तक तो पकड़ो नहीं 20, वैसे 20 तक आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल 10 तक पकड़ लो, ठीक है ना, इस लेक्चर को एलिजिबल बनाने के लिए आपके लिए। तो 3 5 15, 15 5 लिखा, 1 कैरी किया। फिर 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का हम 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 कैरी करेंगे। 3 3 9, 9 प्लस 1, ठीक है। ऊपर जो नंबर कैरी करते हैं बाद में प्लस होता है वो। 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 3 2 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है ना। तो ये आ गया, ओके। तो मैंने ये 23 में 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है। 23 से मुझे ओवरऑल 23 से मल्टीप्लाई करना था, जिसमें से पहले नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, या आप ये कह सकते हो आखिरी वाला जो डिजिट था 3, इससे मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब किसकी बारी है, अब 2 की बारी है, ठीक है ना। देखो 23 जब डायरेक्ट करोगे ना दिक्कत हो जाएगी। 23 5 इतना बड़ा टेबल कहाँ याद करेंगे सर। 23 4 23 3 ये तो बहुत फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 1 बाई 1 करते हैं। अब 23 पहले 3 का मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नंबर से, आंसर निकाल लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जब दूसरे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो आंसर होंगे वो इसके नीचे आएंगे। यानी 2 5 10, 2 4 8, जो भी आंसर होंगे वो इस नंबर के नीचे आएंगे, ये याद रखना। और जब दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो पहले वाले प्लेस को तुम्हें क्या कर देना है, ब्लॉक मार देना है, क्रॉस मार देना है, फ्रीज कर देना है। यानी ये जो 5 है इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये नहीं किया तो आंसर गलत। सुन लो, जो आखिरी वाला जो डिजिट है उसके नीचे उस प्लेस को फ्रीज कर दोगे। अब देखो, अब 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 5 10, 10 का क्या लिखोगे 0 लिखोगे, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 आ जाएगा। 2 3 6, ये नंबर तो पहले वाले के, ये नंबर मत ये करना, कंसीडर करना, ठीक है। ये नंबर तो 3 जो ऊपर नंबर जो कैरी थे 3 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कैरी थे ना, इसको मत कंसीडर करना। अब 2 से कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 8 प्लस 1 होगी। 2 3 6, 2 2 4, करेक्ट। बस अब क्या करना है, ये 2 जो ऊपर नीचे जो नंबर 2 मिले हैं तुम्हें, एक 3 से मल्टीप्लाई करने में मिले और एक 2 से मल्टीप्लाई करने में मिले, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो प्रोसेस समझ में आ गया। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया यानी आखिरी वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, फिर जो 10th प्लेस में है उससे मल्टीप्लाई किया, फिर वो जो 2 नंबर मिले हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 और ये क्रॉस है, फ्री है, मतलब 0 हटा दो, 5 लिख दो यहाँ पर। 3 प्लस 0 तो 3 हो जाएगा। 9 प्लस 0, ये प्लस कर रहे हम लोग, 9 प्लस 0 तो 9 ही हो जाएगा। 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 सर 13 होता है, तो 13 का 3 लिख देंगे, 1 कैरी कर देंगे। 1 प्लस 4 5। तो फाइनली आंसर आपका ये आया, फाइनली आंसर ये आया। ठीक है, 2-3 करेंगे, समझ में आने लगेगा। तो क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको दोबारा देखो, और कम से कम 2 बार देखो तो डेफिनेटली समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो एक और नंबर ले लेते हैं, 2 डिजिट का ही लेते हैं, ऊपर कोई बड़ा नंबर ले लो। चलो
थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, ठीक है ना, 5 डिजिट के, और नीचे 2 डिजिट का ही फिलहाल रखो। फिलहाल हम नीचे है ना 2 डिजिट का ही रखेंगे। चलो 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बोलो, पहला प्रोसेस है जो आखिरी वाला नंबर है इधर से आते हैं, उल्टा आते हैं, देखो ऐसे पीछे से आते हैं, ठीक है। यानी पहले 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 3-4 डिजिट है तो ऐसे 1 बाई 1 आना है। पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, कितना कैरी होगा नंबर, 1 कैरी होगा, 5 3 15 होता है ना। फिर अभी 1 को तो छुपा ही दो, अभी 1 को देखना ही नहीं है, छुपा ही दो, अभी सिर्फ 5 को तुम्हारी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। 5 9 ज़ा 45, और ऐसे टेबल आनी चाहिए, 5 9 ज़ा 45, ऐसे नहीं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, आप पूरा करो तब जाके 5 9 ज़ा पहुँचोगे, गलत। आपको डायरेक्ट ज़ुबान पर टेबल होनी चाहिए, कम से कम 10 तक का तो पकड़ो, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 1, ऊपर एक नंबर कैरी था ना 46, 46 में क्या लिखोगे तुम, 6 लिख दोगे, आगे वाला नंबर लिख दोगे, 4 ऊपर वापस कैरी कर दोगे, है ना। फिर 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19, 19 में क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, 1 कैरी कर दोगे। फिर 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26, 6 लिख दोगे, 2 ऊपर कैरी कर दोगे, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32, तो 32 में पूरा 32 लिखना पड़ेगा, नंबर खत्म हो गया ना। अब चलो यार 5 का काम खत्म, अब आगे कौन सा है, अब ये 1 है, अब इस पूरा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 1 से हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 1 से मल्टीप्लिकेशन का आंसर इसके नीचे लिखोगे, लेकिन जब तुम अगले डिजिट में मल्टीप्लाई करने जाते हो तो 1 वाला प्लेस यानी पहली प्लेस को तुम फ्रीज कर देते हो, लॉक कर दो, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 3 ज़ा 3, 1 9 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6। ये कहानी थी, बस खत्म हो गया। ऐड करना है अब तो क्या करना है, ऐड ही तो करना है। तो 5 और यहाँ कुछ भी नहीं तो 5 लिख देंगे, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 6 7, 7 3 ज़ा 10 0, 1 कैरी होगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 3 9। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो क्यों ना हम लोग 3 डिजिट का भी कर ले सर, जिस तरह 2 डिजिट का किया सर वैसे 3 डिजिट का भी कर लेते हैं सर। चलो हमें क्या है, 3 डिजिट का भी कर लेंगे हम लोग। 7 3, मैं रैंडमली नंबर ले रहा हूँ, चलो 3 डिजिट का करेंगे। 1 3 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है इसे। देखो मेथड वही है, स्टेप्स वही रहेंगे, आपको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। एक कम पहले 5 का मल्टीप्लाई आंसर यहाँ आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई से आंसर इसके नीचे आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई का आंसर उसके नीचे आ जाएगा। आपको क्या करना है, चाहे वो 1 डिजिट का हो, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 100 डिजिट का हो, आपका मेथड, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपने पक्का पकड़ा हुआ है, उसमें कोई हिला नहीं सकता उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो चलो, तो मैंने क्या कहा था, कहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, पीछे से ऐसे यहाँ से, यानी पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर को, ठीक है। चलो करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 का क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 कैरी हो जाएगा। 5 अभी तो भूल जाओ ये 2 नंबर, ये 2 नंबर तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। तो 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31 होगा सर, तो 1 लेंगे, 3 कैरी हो जाएगा। 5 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 3 28 सर, 28 का 8 लिखोगे, 2 कैरी हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 7 लिखोगे, 1 कैरी हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 1 36, ये आ गया, खत्म भाई, 5 का काम खत्म, सर्कल मार दो, हटा दो इसको, 5 काम खत्म हो गया, 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी है 3 से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है सर। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई वाला आंसर इसके नीचे लिखोगे, जैसे ये लिखा है वैसे इसके नीचे लिखोगे, लेकिन आपको प्लेसेस जो है ना, वंस प्लेस है ना, जो पहली वाली प्लेस को फ्रीज करते हुए चलना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको हम फ्रीज कर देंगे ऐसे करके, पहले नंबर को ऐसे फ्रीज कर दो, क्रॉस लाइक लॉक कर दो, इसके नीचे 0 के नीचे कुछ नहीं आएगा बस। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18,
3 6 18, 18 का क्या, ये जो नंबर इसको हटा दो ये, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई करने वाले कैरी नंबर थे ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सो 3 2 6, 3 6, अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना 1 और 5 से नहीं, अब ये इसको तुम भूल जाओ, अभी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 2 6। तो ये नंबर लिखोगे ना, बहुत ध्यान से नंबर लिखना, जब नीचे नंबर लिखते हो ना, इस एक के नीचे एक लिखना है आपको, कैसे भी करके नहीं लिखना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो मैंने कैसे लिखा, 6 था यार, तो 6 के नीचे नंबर लिखा, ऐसे मैंने नंबर लिखा ना, बिल्कुल ऐसे देखो है ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। ये बहुत ज़रूरी है कि जब ऐड करोगे ना आप कन्फ्यूज मत हो कि किसके नीचे कौन सा नंबर है। तो पहला वाला तो फ्रीज कर दो, ये तो फ्रीज होना ही होना है, ठीक है। अब जैसे 3 2 6 किया तो 6, अब ये 1 के नीचे आ गया है ना, वो प्लस, वो 0 का प्लस छोड़ दो वैसे, है ना, एक के नीचे एक के नीचे आएगा। 3 6 18, 18 का क्या आएगा, 8 आएगा, और 1 कैरी हो जाएगा आगे, कैरी जो होता है आगे होता है, ठीक है ना। देखो 3 2 6 लिखा, कोई नंबर कैरी नहीं हुआ, 3 6 18 का 8 लिखा, तो 1 इसके ऊपर नहीं, इसके आगे वाले नंबर पे, जहाँ पे मल्टीप्लाई हम आगे वाला करेंगे, ये तो पता ही होगा, बेसिक है। फिर 3 5 15, 15 प्लस 1 16, अब 16 का 6 लिखेंगे, 1 आगे वाले नंबर में, आगे वाले नंबर को कैरी कर देंगे। 3 3 9 प्लस 1 10, 10 का 0 लिखेंगे, और 1 आगे नंबर में कैरी कर, आगे नंबर में कैरी कर देंगे। बात समझ में आई? देखो मैं किस तरह नंबर के नंबर लिख रहा हूँ, चेक कर लो, है ना। 3 7 21, 21 प्लस 1 22, तो 3 के नीचे मैंने 22 लिखना है, तो यहाँ 2 लिखा, ये ऐसे 22 लिखा, है ना, ऐसे लिखा 22। यहाँ कोई नंबर नहीं छोड़ दिया तो 0 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 3 का काम भी खत्म हो गया, 5 से मल्टीप्लाई ये कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई मैंने ये कर दिया। अब बारी किसकी है, अब 1 से मल्टीप्लाई करने बाकी। अब ये तीसरे नंबर के मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले जिस तरह यहाँ पे एक प्लेस हमने फ्रीज किया था, अब यहाँ पे कौन सा, कितने प्लेस फ्रीज करोगे, 2 प्लेस फ्रीज करोगे, ऐसे करके, ऐसे है। ये है सिस्टम मल्टीप्लाई का, मल्टीपल नंबर का, ये याद रखना। पहले जब मैंने 5 से स्टार्ट किया तो डायरेक्ट किया, जब मैंने 3 से स्टार्ट किया तो मैंने एक प्लेस फ्रीज किया। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो मैं 2 प्लेस को फ्रीज करूँगा, 2 जगह क्रॉस मारूंगा। अगर और आगे नंबर होता, उसके नीचे और आता, तो 3 तुम फ्रीज करते। ये चीज़ याद रखो, ये 2 नंबर हमने फ्रीज कर दिए, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2। तो देखो नंबर के नीचे नंबर लिखना है, ये 2 नंबर तो ऐसे बिजी हो ही गए ना, ये एक प्लेस ये गई, एक प्लेस ये गई। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 2, 1 6 6, 1 5 5, 1 3 3, 1 7 7, है ना। देखो कैसे नंबर के नीचे नंबर आए, ऐसे ही नंबर लगाने लास्ट में। फिर अब ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई खत्म, इसका भी ओवर हो गया। अब क्या कर देना है, अब प्लस कर देना है सब नंबर को। तो 0 यहाँ कोई नंबर नहीं, तो 0 आ जाएगा। 1 + 6 यहाँ कोई नंबर नहीं है, क्रॉस है मतलब कोई नंबर नहीं, 1 + 6 7 आ जाएगा। बिल्कुल एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ये बहुत ज़रूरी है, नंबर को एक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है सिस्टमेटिक वे से। 8 + 8 16, 16 + 2 18, 8 लिख दोगे, 1 कैरी हो जाएगा आगे। 6 6 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20, 20 का इसके नीचे चल रहा है ना, 20 का 0 है ना, इसको मैंने प्लस किया। 6 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 + 1 1 कैरी था, 20 0। अब यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा। इतना तो बेसिक पता ही है यार, एडिशन सिखाएंगे क्या। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 3 का 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, फिर देन आखिरी में 2 + 7 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? तो ये थी कहानी इसकी। इस तरीके से हम लोग, अब ये 4 नंबर होते हैं, एक और इसे 1 2 3 नंबर है, यहाँ 4 नंबर होते हैं, तो पहला इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट करते 1 क्रॉस मार देते हैं, फिर तीसरे नंबर से स्टार्ट करते 2 क्रॉस मार देते हैं, फिर चौथे नंबर से स्टार्ट करते तो 1 2 3 नंबर 3 क्रॉस मारते और आगे आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ही आएगा। अब ये चीज़ भूलना नहीं है, फ्रीज करना। भूलना मतलब जैसे कि भूल गए आप डायरेक्ट करने लगे, है ना, कि ये 3 को मैंने क्रॉस लगाया नहीं, मैंने नंबर डायरेक्ट 5 के नीचे 3, 6 के नीचे 9, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको अब ये याद रखने वाली बात है कि इसे याद रखना है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये याद रखना है, बेसिक चीज़ है। ये इसको मेमोराइज करना पड़ेगा कि हमें ये फॉलो करना ही है, इस तरह क्रॉस फॉलो करना ही है। तो पहला वाला आपको डायरेक्ट लिखना है नंबर, फिर दूसरा वाला
जब स्टार्ट करोगे तो 1 क्रॉस मारोगे, फिर आगे नंबर जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे करोगे, फिर तीसरा नंबर फॉलो कर रहे हो, तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 क्रॉस मारोगे, तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मतलब 2 बार 2 प्लेस को फ्रीज करोगे, फिर उसके आगे से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। तो 2 से 3 बार ज़रूर से ज़रूर ये लेक्चर को देखना, 3 बार देखना, पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछोगे या मैं लाइव लेक्चर लेकर फिर आपको मैं समझने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली फिर मैं लाइव लेक्चर लूँगा और एग्जैक्टली आपको कहाँ पर दिक्कत है।